नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की, इनके महिमा की, इनसे मिलने वाले वरदान की और इनके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि के महा उपाय के बारे में और सफलता का एक विशेष उपाय बताएंगे सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 1:11 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा प्रातः काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 12 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, केतु कन्या राशि में, मंगल और शनि फिलहाल संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के बारे में। नव दुर्गा का चौथा स्वरूप कौन सा है और इनकी महिमा क्या है। देखिए, नव दुर्गा का चौथा स्वरूप है माता कूष्मांडा का। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा हो गया। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माता की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए कूष्मांडा माता को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कहते हैं कुम्हड़े को, और इन्हें कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में इनका संबंध बुध नामक ग्रह से माना जाता है। बुध से संबंधित जीवन में जो भी समस्याएं हैं, अगर आप उसका निवारण करना चाहते हैं तो नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करिए। बुद्ध संबंधी समस्याओं का निवारण अवश्य होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा।
मानसिक चिंता से राहत मिलेगी, परिवार में खुशहाली आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। धन की हानि से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि माता कूष्मांडा की पूजा विधि क्या है और इनकी पूजा से लाभ क्या है। देखिए, हरे वस्त्र धारण करके या हरी चुनरी ले करके माता कूष्मांडा का पूजन करना चाहिए। पूजा के दौरान माता को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा अर्पित करिएगा। इसके बाद उनका मुख्य मंत्र है ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। आप चाहें तो माता कूष्मांडा की पूजा के दौरान सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी करते हैं माता कूष्मांडा के लिए तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि के महा उपाय के बारे में और सफलता का एक विशेष उपाय बताएंगे सक्सेस मंत्र में। फिलहाल जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकता है। निर्णयों में जल्दबाजी न करें। किसी महिला का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
वृश्चिक राशि, संपत्ति की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में आपको लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। आपको पहले बताया कि माता कूष्मांडा का संबंध होता है ज्योतिष में बुध नामक ग्रह से। तो बुध से संबंधित जो तमाम समस्याएं हैं, वाणी की, कान, नाक और गले की, त्वचा की, सेंसरी ऑर्गन्स की, ब्रेन की, ये तमाम समस्याएं माता कूष्मांडा की पूजा से दूर की जा सकती हैं। क्या करेंगे बुध को मजबूत करने के लिए? माता कूष्मांडा को उतनी हरी इलायची अर्पित करिए जितनी आपकी उम्र है। जैसे मान लिया आपकी उम्र 32 वर्ष है, तो 32 हरी इलायची आप माता कूष्मांडा को अर्पित करें। हर इलायची के साथ कहेंगे ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ये मंत्र कहते जाएंगे। सारी इलायचियों को पूजा के बाद एकत्र करके हरे कपड़े में बांध करके रख लेंगे। इन्हें अपने पास अगली नवरात्रि तक सुरक्षित रखिएगा। अगली नवरात्रि में आप इनको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और दोबारा से अपनी उम्र के बराबर हरी इलायचियां अर्पित करने के बाद एक हरे कपड़े में बांध करके अपने पास रख सकते हैं। अब जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन का विशेष भोग, विशेष प्रसाद क्या है। मां कूष्मांडा को यानी नव दुर्गा के चौथे स्वरूप को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इसे स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। आपके अंदर जो मानसिक समस्याएं हैं या मन संबंधी समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और बताएंगे सफलता का विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं। मां दुर्गा को सुगंध अर्पित करें तो आपको बहुत लाभ होगा। मकर राशि, संपत्ति के मामलों में सुधार होगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, परिवार में खुशहाली आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, किसी मित्र के साथ विवाद हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
देखिए, अगर किसी बच्चे के साथ बुद्धि की समस्या है, यानी बच्चा बोल नहीं पाता, या बच्चा हकलाता है, या बच्चे को कान नाक गले की समस्या है, या बड़े को भी है, या आपका बच्चा ऑटिज्म का ADHD का शिकार है, यानी आपके बच्चे के मानसिक विकास में या बौद्धिक विकास में कोई दिक्कत है, तो नवरात्रि के चौथे दिन अपने बच्चे को साथ में बैठा करके आप माता कूष्मांडा की पूजा करिएगा। और अगर ऐसा संभव न हो तो आप अपने बच्चे के नाम से माता कूष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि माता कूष्मांडा को एक हरे रंग का धागा, हरे रंग का रेशम का धागा अर्पित करके अपने बच्चे के कल्याण के लिए प्रार्थना करिएगा, और बाद में वही हरा धागा अपने बच्चे के गले में डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत हद तक उसके जीवन में जो बुद्धि की समस्याएं हैं वो कम होंगी, उसका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास अवश्य होगा। अब जान लेते हैं नवरात्रि के लिए आज का महा उपाय क्या है। अगर किसी ग्रह की बाधा से परेशान हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन एक नारियल अपनी गोद में रख करके माँ दुर्गा के मंत्र का जप करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र जप करने के बाद उसी समय या अगले दिन प्रातः इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। आपके ग्रहों की बाधा दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 12 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 12 अप्रैल शुक्रवार को प्रातः काल माँ दुर्गा को 2 हरी इलायची अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से 1 हरी इलायची खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।